नमस्कार दोस्तों, मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सी टेट की वैलिडिटी को लेकर। क्या बिहार राज्य में सी टेट इनवैलिड हो गया है? क्या सी टेट मान्य नहीं है? अभी कुछ दिन पूर्व जस्टिस जे के माहेश्वरी एंड राजेश बिंदल जी की बेंच ने सी टेट को लेकर एक अहम फैसला दिया। उस फैसले में उन्होंने यह कहा कि सी टेट हर राज्य के लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि सी टेट केंद्र करवाती है और अपने नियम परंपरा आदि के अनुसार कराती है, और जो राज्य होते हैं उनके कुछ नियम कायदे परंपराएं सभ्यताएं बोली भाषा इत्यादि अलग होती हैं। वह अपनी सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर टेट का आयोजन करवाती है। तो उन सांस्कृतिक विभिन्नताओं में जो सी टेट है वह सूटेबल नहीं होता है, अर्थात सी टेट को हर राज्य से मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक कंडीशन डाल दिया कि आप सी टेट को मान्य कर सकते हैं। कोई भी राज्य अपने राज्य में सी टेट को मान्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको एनसीटीई से परीक्षा कराने से पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने से पूर्व आपको एनसीटीई से परमिशन लेनी होगी कि हम अपने शिक्षक भर्ती में सी टेट को मान्य करेंगे। ऐसा वह एनसीटीई से परमिशन लेने के बाद कर सकती है। यदि बिना परमिशन लिए सी टेट को वैलिड करती है और अपने राज्य के टेट को नहीं मानती है या मानती भी है, लेकिन वह सी टेट को अपने राज्य में मान्य करने से पूर्व एनसीटीई से कोई परमिशन नहीं लेती है, तो सी टेट मान्य नहीं होगा। अर्थात एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य को सी टेट मानने के लिए एनसीटीई से परमिशन लेना आवश्यक है। उसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट भी आई है बिहार से, जहां पर लोग कहते हैं कि सी टेट इनवैलिड हो गया। अब बिहार में सी टेट की कोई मानक नहीं है, कोई जगह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीपीएससी TRE1 TRE2 और TRE3 सी टेट के आधार पर हो चुकी हैं। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी समस्या यह आई है कि सी टेट को वैलिड करने से पूर्व एनसीटीई से परमिशन नहीं लिया गया था, और उसके पूर्व ही कोर्ट में 2021 में अभ्यर्थियों के द्वारा सी टेट को बिहार जैसे राज्य में इनवैलिड करने को लेकर एक याचिका दाखिल कर दी गई थी, जो पेंडिंग थी। अभी सी टेट पर जब निर्णय आया है तो न्यू एसएलपी के माध्यम से उस याचिका को पुनर्जीवित कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई 11 फरवरी जस्टिस जेके माहेश्वरी और राजेश बिंदल जी की बेंच में होना है। उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन आपको यह बताना चाहेंगे कि उस रीट का TRE1 TRE2 एंड TRE3 पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट यह कह दे कि 2 साल में आपको बी टेट पास करना अनिवार्य है, या यह भी कर दे कि सी टेट पूरी तरह से वैलिड है, या यह भी कर दे कि सी टेट पूरी तरह से इनवैलिड है। यह तो उस ही दिन पता चलेगा, क्योंकि कोर्ट होती है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस याचिका का प्रभाव बिहार के TRE1 2 3 पर प्रभाव पड़ेगा, और आगामी आने वाले समय में जो भी TRE4 का आयोजन होगा उससे पहले सी टेट को वैलिड करने के लिए बिहार राज्य को एनसीटीई से परमिशन लेने की जरूरत होगी। यदि वह ऐसा नहीं करती है
तो बिहार में केवल बेटेड ही वैलिड होगा। यह सरकार पर निर्भर है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। जो रिट में जस्टिस जी के द्वारा होगा वही सर्वमान्य होगा। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। हम आने वाले दिनों में शैक्षिक जो भी समाचार हैं, अपडेट हैं, उसके विषय में आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।